सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए गाइस। और जो मेरे चैनल में न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो बहुत ज़रूर किया कीजिए गाइस आप लोग। और फिर प्यारा सा एक कमेंट करना, फुल वीडियो वॉच करना, तभी हमें पता चलता है कि वीडियो में आखिर में कहना क्या चाहती हूँ ये आप लोगों को फिर ही पता चलेगा। तो गाइस मैं आज बात करने वाली हूँ हमारी जगत भाभी और अप्सरा मोम के ऊपर और हमारे भैया के ऊपर, हमारे जगत भैया के ऊपर। तो भाभी ने जिस दिन लाइव आई थी, जिस दिन हमारी भाभी ने कम्युनिटी डाली थी, उस दिन से भाभी का 2 दिन हो गए, भाभी का कोई वीडियो नहीं आया है। हाँ, रील आई थी उनकी, एक शॉर्ट्स आया था, एक इमोशनल शॉर्ट्स था वो भी। लेकिन हमारे भैया ने भाभी के एक टॉपिक पर 2 वीडियो और एक लाइव छाप दी। हमारे भैया रात को लाइव आए थे और लाइव में उन्होंने मतलब वो भाभी की बातों से इतने वो हो गए कि इतने लाइव वीडियो सब कुछ डालने लगे और सामने वाली बंदी आकर एक वीडियो भी नहीं बता रही है। तो आप लोगों ने लाइव में सुना था कि मेरा लैपटॉप वहाँ है और मतलब सिवान में भैया जी का लैपटॉप है और लैपटॉप में बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप कनेक्ट है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी दूसरे के व्हाट्सएप को एक्टिवेट कैसे करके रख सकते हो अपने लैपटॉप में। तो क्या हमारी भाभी जी है, उन्हें क्या जो सबूत मिला है वो लैपटॉप से ही मिला है। जब वो बोल रही थी इतने ठोस प्रूफ बता रही थी कि मैं प्रूफ लाऊंगी 1-2 दिन में और बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास जिससे ये साबित हो जाएंगे कि हमारे भैया और जगत दीदी टच में हैं अभी भी। तो क्या उसे दबा दिया गया है, भाभी को प्रूफ लाने नहीं दिया जा रहा है। क्या ऑफलाइन कुछ ऐसी बातें हुई है कि जिससे भाभी जी पीछे हट गई है अपने डिसीजन से। और वही पूजा ने भी बोला था कि हाँ प्रूफ तो है क्योंकि उसे भी दिखाया है हमारी भाभी ने। तो भैया जो बोल रहे थे ना कि मेरा लैपटॉप सिवान में ही पड़ा है, तो उसी लैपटॉप में सारी चैटिंग इन लोगों की होती है, वो दिखती है क्योंकि वो एक्टिवेट है, कनेक्ट है। तो इनके व्हाट्सएप पर कुछ भी होता है वहाँ दिखता है। तो हमारी भाभी को इससे पता चल गया है कि ये लोग अभी भी टच में। मैं बोल रही थी यार जब बात वो वहाँ से कर रहे हैं अम्बाला से, तो हमारी भाभी जी को कैसा पता है। हो सकता है शक कर रही हो क्योंकि औरतों की आदत होती है अपने हस्बैंड पे शक करने की, वो कहीं ना कहीं उनका शक सही भी होता है। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, फिर मैंने सोचा यार कि ऐसा कौन सा प्रूफ होता है जो बात करने वाला अम्बाला में बैठा मोबाइल उसके पास रखा, लेकिन पता हमारी भाभी जी को चल गया। तो भैया ने अपनी लाइव में जो बोला है ना, तब मेरा डाउट क्लियर हुआ कि अच्छा ऐसे। तो भाभी जी सही बोल रही है कि उनके पास प्रूफ है। और हमारे भैया बोल रहे थे किसी की चीज़ों को देखना, किसी के व्हाट्सएप चैटिंग को निकालना ये कानूनन अपराध है। वाह, एक बीवी अपने पति की कुछ चीज़ों को देख भी नहीं सकती, इसमें भी कानून आ गया। वाह भाई वाह। बीवी को पूरा पूरा हक होता है अपने पति की हर चीज़ को देखने का, पूरा हक होता है। कानून भी उसे ये हक देता है, ये हक कोई नहीं छीन सकता एक बीवी से। तो ये हो गई। तो अब बात कर लेते हैं अप्सरा मोम की। लोग आंटी जी को कमेंट कर रहे हैं कि आपने अपनी बहू को ज़बरदस्ती घर में बिठा कर रखा है, आप उसे डरा कर रख रहे हो, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। अगर वो अपने मायके जाती तो वो अच्छे से डिसीजन लेती। तो आंटी जी ने क्लियर किया है कि अब मनीषा को मैं, जैसे कि हम ही हैं, हमारे घर कोई आता है, चलो वो तो उनकी बहू बेटी सब कुछ है, हमारे घर भी कोई आता है, हमारे घर का ही मेंबर हो चाहे कोई दूसरा हो, क्या हम उसे बोल देते हैं कि तुम यहाँ से चले जा? ये तो गलत बात है ना। तो आंटी जी बोल रही मैंने मनीषा को लेकर आई हूँ अपने साथ और मैं उससे ये नहीं कहूँगी कि तुम अपने मायके चल जाओ या तुम अम्बाला चल जाओ या तुम कहीं और चली जाओ। ये उसका डिसीजन है जाने नहीं जाने का, मैं यहाँ से उसे नहीं निकाल सकती। हाँ, अगर वो उसके मायके चली जाती है तो मैं उसे लेकर आने का डिसीजन ले सकती हूँ, वो हक रख सकती हूँ, लेकिन इस घर से उसे निकाल नहीं सकती। तो भाई आंटी जी सही कह रही है, वो क्यों अपनी बहू को निकालेगी। और अगर वो निकाल भी देती है तो कल फिर भी आप लोग उन्हें गलत बोल दोगे
कि उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। और जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा होता तो हम ये कर देते, हमारा बेटा ऐसा होता तो हम ऐसा कर देते, भाई कोई नहीं करता है। जब कटता है ना तो खरबूजा ही कटता है। बातें सिर्फ कहने की है, जब अपने पे बीतती है ना तो कोई नहीं करता है। दूसरों पे उंगली हर कोई उठा देता है कि हमारे साथ ऐसा होता तो हम ऐसा कर देते। जो लोग बोल रहे हैं ना पैनल पे बैठ बैठ कर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं अपने पति को छोड़ देती, कोई कोई बोल रही मैं मेरे पति को ऐसा कर देती, कोई बोल रही मैं वैसा कर देती, मैं केस कर देती। भाई कोई नहीं करता है, करते होंगे कुछ लोग, लेकिन अधिकतर लोग 100 में से 80-90% औरतें ऐसा नहीं करती है। और जो अपने पति से प्यार करती है, जो अपने माता पिता की इज्जत रखती है, वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी। वो खुद कष्ट उठा लेगी, खुद तकलीफ में रह लेगी खुद, लेकिन ना तो अपने पति से कुछ कहेगी, कह लेगी घर ही घर में, लेकिन जमाने भर में उसकी बेइज्जती नहीं करवाएगी। तो ये सब हम दूसरों पर उंगली उठाकर बोल सकते। देखो कोई ने कमेंट किया था आंटी जी को कि अगर आपकी बेटी इस जगह पर होती तो आप क्या करते। भाई आप ही अपने दिल पर हाथ रख कर बोलो ना कि आप क्या करते अगर बेटी होती। वो सास होने के बाद भी अपनी बहू को सपोर्ट कर रही है। अब उसकी बेटी को वहाँ पर ज़रूरत थी अपनी मम्मी की, ऑपरेशन करवाया था, लेकिन आंटी जी नहीं गई क्योंकि उनने सर्वप्रथम अपनी बहू को चुना कि बुरे वक्त में मैं अपनी बहू के साथ खड़ी रहूँगी, बेटी आज नहीं कल ठीक हो जाएगी। लेकिन बहू को मतलब ऐसे हालात में मैं अकेले नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो कुछ भी डिसीजन ले सकती है। तो भाई आप फिर भी उन पर उंगली उठा रहे हो। आपको वो सास अच्छी लगती है जो अपनी बहुओं को रात दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करती है, गाली गलौज करती है, वो सास सही लगती है आपको। और जो सास अपनी बहू को भैया सपोर्ट करने के लिए आगे आई है, हम तो सल्यूट करते हैं भैया आंटी जी को कि ऐसी सास कोई की नहीं होती है जो अपने बेटे को साइड करके अपनी बहू को सपोर्ट करती है। कोई माँ नहीं करती, भले बेटा कितनी भी गलती करे हमेशा बेटे को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन आंटी जी ने अपने बेटे से सपोर्ट ना करते हुए अपनी बहू को सपोर्ट किया। अंकल जी आंटी जी ने, देवर देवरानी सब पराए घर से आए लड़की का सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई हमें तो उन्हें सल्यूट करना चाहिए, ना कि उन पर उंगली उठानी चाहिए। यहाँ पर जितनी गलती जगत भैया की ही है, सबसे ज़्यादा गलती उन्हीं की है। वो दूर क्यों रह रहे हैं भैया? कितने दिन हो गए, आप कितना टाइम लोगे अपनी बीवी से अच्छे से बातें करो। वो ताने मारती है तो सुन लो, कुछ दिन सुनना पड़ेगा, लेकिन फिर वो भूल जाएगी। जब आप सुनोगे ना तो फिर वो भी सोचती है यार कब तक सुनाऊंगी, ये तो कुछ जवाब नहीं देते हैं, तो वो खुद ही सुनाना छोड़ देगी। तो मनीषा को अगर अपना रिश्ता निभाना है, मैं मनीषा से भी यही कहूँगी, अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना है, रिश्ता निभाना है, तो सब पर मिट्टी डालो और सारे प्रूफ रहने दो और अब अपने हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिलाओ और उनसे वादा लो कि आज के बाद ऐसा आप डबल से मत करना। मैं एक मौका देती हूँ और एक मौका देकर उनके साथ रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपको 1-2 साल में आपके हस्बैंड की ईमानदारी पर शक हो तो फिर आप उन्हें छोड़ सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी भाई रिश्ते ऐसे ही निभते हैं, ना कि हर बार कानून का सहारा लेकर हर बार ऐसा करके वैसा करके नहीं लिया जाता। सब इंसान दिल से ही सोचते हैं, रिश्तों में दिमाग नहीं चलता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।